महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 34वें अध्याय में इंद्र और गरुण की मित्रता, गरुण का अमृत लेकर नागों के पास आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुण ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असहाय है। सत्कृतो साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सके तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए। किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक, वीर व गरुण के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ क्रीडधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्त्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खग श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुण को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाएं। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवादिदेव परमात्मा श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने भी गरुण की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुण को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुण तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगो, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है। इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म, स्वस्ति वाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थीं, उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुण ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजिव्य, दो जिव्याओं से युक्त बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुण अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर
अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता बिंता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ।